शाह महमूद कुरैशी ने जब सऊदी अरेबिया के बारे में बयान दिया था तो पाकिस्तान में फौरन ही सबने सफाइयां शुरू कर दी थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों ममालिक के दरमियान कोई कशीदगी नहीं, हालात नॉर्मल है। अब हमारे तो सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही बरादराना ताल्लुकात है, लेकिन अब वो वक्त करीब आ गया है कि जब इस तरह की बयानबाजी से हटकर हमें खुलकर मानना पड़ेगा कि सऊदी अरब से अब हमारे वो ताल्लुकात नहीं रहे जो कि पहले थे, क्योंकि सऊदी अरब बहुत जल्द इसराइल को तस्लीम भी करने वाला है और इसके बाद खलीज और बढ़ जाएगी, जिसके बाद या तो हमें सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात कायम रखने के लिए इसराइल को भी तस्लीम करना होगा, वरना इसराइल को तो हम पहले ही तस्लीम नहीं कर रहे। हम तो अजीब कौम है, हमने तो कोरोना को नहीं तस्लीम किया, तो इसराइल को कैसे इतनी जल्दी हम तस्लीम कर लें। मौजूदा सूरत हाल में भी वजीर आजम इमरान खान कह चुके हैं कि वो इसराइल को किसी सूरत नहीं तस्लीम करेंगे जब तक मसला फलस्तीन हल ना हो जाए। इसलिए जब सऊदी अरेबिया के दबाव पर भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा तो सऊदी अरेबिया के साथ तो कशीदगी मजीद खुलेगी और सामने आएगी। इसलिए अब सोचना यह है कि पाकिस्तान के हालात सऊदी अरेबिया के साथ पहले की तरह हो जाएंगे, ये सिर्फ एक काम ख्याली है। दरअसल पहले अमेरिका ने अरब ममालिक के भारत के साथ ताल्लुकात को फरोग दिलवाया ताकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात मजीद खराब हो, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के करीब होगा तो सऊदी अरब और चाइना के भी ताल्लुकात हो जाएंगे, क्योंकि खुद अमेरिका के ताल्लुकात चाइना से आप याद करें पाकिस्तान ने करवाए थे उस वक्त, और ये हेनरी किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, और उसका ख्याल है कि ये मिलकर एक नया मजबूत ब्लॉक बना सकते हैं। लेकिन सऊदी अरब अब भारत के ताल्लुकात के बावजूद भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के हालात में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमारे सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात तो वैसे ही चलते रहे, और इसकी एक वजह हमारे अवाम की मक्का और मदीना और रोज़े रसूल के साथ मोहब्बत है, रूहानी तौर पे और गहरी वाबस्तगी है। अब अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के इसराइल के साथ मुआहदे का जो प्लान बनाया हुआ है, और इस प्लान से वो एक ही वक्त में कई शिकार करना चाहता है। खैर, जहां तक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बात है तो अमेरिका जानता है कि भारत की तरह अगर कोई ऐसा मुल्क है जिसको पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो इसराइल है, और इसे अरब ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवा के इस खत्ते में एक वाज़ेह तकसीम पैदा की जा रही है। इसी खत्ते में अमन की बजाय आग भड़काने के मुतरादिफ है। पहले तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनके दामाद जेरेड कुश्नर इस बात का बार बार ऐलान कर रहे थे कि जल्द ही सऊदी अरेबिया भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है। फिर हमने देख लिया कि सऊदी अरेबिया ने इसराइल को इस हद तक तो तस्लीम कर लिया कि इसराइली परवाजों को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। मोहम्मद बिन सलमान इसराइल की हिमायत में इस हद तक आगे निकल गए कि वो अपने वालिद शाह सलमान के सामने भी अकड़ गए, और जुमे के खुतबे में मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर ही इमाम काबा ने इसराइल के हक में आवाज उठाई और लोगों को कायल किया कि यहूदियों के साथ ताउन और लेन देन जायज है। यहां तक भी कहा गया कि लोग इनफरादी और आलमी ताल्लुकात में कल्बी अकीदे और अमली रवैये को सही तरीके से समझ नहीं पाए। इस पर सऊदी अवाम में तो बड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अभी तक अपने वालिद के सामने डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि अमेरिकन मीडिया भी इन शाही इख्तलाफात को खूब हवा दे रहा है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अपनी जिद पे कायम है, क्योंकि शायद वो फैसला कर चुके हैं कि अब जो भी हो जाए उन्होंने हर हाल में इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने। और अब तो अमरीकी और इसराइली मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान की इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह यूसी कोहेन, उनसे भी मुलाकात हुई। इसके बाद यूसी कोहेन ने कहा कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात जल्द कायम हो जाएंगे। इसराइली टेलीविजन चैनल 12 को इंटरव्यू देते हुए मोसाद के चीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में मुस्कुराहट का तबादला हुआ। इसका साफ मतलब है कि अब जल्द ही सऊदी अरेबिया भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है। यूसी कोहेन जो है सिर्फ इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ नहीं है, बल्कि ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बहुत करीबी दोस्त है और खलीजी रियासतों में इसराइल के खुफिया सफारतकार के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। यूसी कोहेन ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के साथ ताल्लुकात का मुआहदा कई साल के राब्तों का नतीजा, और अच्छी बात तो यह है कि मामलात कुछ उसलूबी के साथ तय पा गए। खत्ते में ईरानी खतरात के बायस इसराइल ने अरब ममालिक को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने में मजबूर किया, क्योंकि अभी तक इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मामला तय नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद अरब ममालिक अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं। साथ ही इसने यह भी क्लियर कर दिया कि अरब ममालिक फलस्तीन का मामला एक तरफ रखते हुए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क अपने तवील मुद्दती मफाद को देखता है, और जो ममालिक मुआहदे कर रहे हैं दरअसल वो अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में हम सब जानते हैं कि वो जो भी फैसला करते हैं वो अपने जाती मफाद को और माली मफाद को सामने रख के करते हैं। और जब मुलाकातें और मुस्कुराहटों का तबादला शुरू हो गया तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इसराइल को तस्लीम करने के फैसले से पीछे हट जाएंगे। और फैसले से अगर कोई इनको रोक सकता था तो इनके अपने वालिद मोहतरम शाह सलमान ही रोक सकते, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन अब वो बेचारे इतने बीमार हैं, ज़ईफ है,
वो कभी उनकी खबर आती वेंटिलेटर पे है, वो वेंटिलेटर से उठते हैं, फोन करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। अब बेटा उनके सामने खड़ा हो गया, तब आप सोच लें कि क्या पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात वैसे ही दोबारा बहाल होंगे जैसे पहले थे। इसे पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ जो अच्छा टाइम गुजारना था ना, वो गुजार लिया। अब आगे चलकर वही वक्त आना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का इन मुआहदों के साथ जाती मफाद जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की मकबूलियत और जीत का अंदाजा लगाने के लिए जितने भी सर्वे हो रहे हैं उनमें उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है और जो बाइडन का ऊपर जा रहा है। और अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो इनके लिए नवंबर में होने वाले इंतखाबात में जीतना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए ये मुआहदे करवा के एक तो खुद को अमन पसंद लीडर साबित करना चाहते हैं, ज़ायनिस्ट लॉबी को खुश करना चाहते हैं, और इनकी कोशिश की वजह से मशरिक़ वुस्ता में उनके मकौल अमन कायम हो रहा है। अब इनके अलावा इन मुआहदों से इनको अमेरिका में मौजूद जो यहूदी लॉबी है उसकी भी हिमायत होगी और इनको इलेक्शन जीतने में वो हो सकता है फंड भी करें, मदद भी करें। अमेरिका में मुकीम भारतीयों को तो पहले ही अपने साथ मिला चुके हैं। चाइना के खिलाफ बयानात से इनकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो बड़ी एक स्विंग कर रही है। और अब एक और यहूदी अरबपति शेल्टन एडल्सन ने तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल के साथ किए गए वादों को पूरा करने पर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में $50 मिलियन रकम देने का वादा भी किया। अब शेल्टन एडल्सन ने अपने मुल्क का सफारतखाना मकबूजा बैतुल मुकद्दस मुंतकिल करने, गोलान की पहाड़ियों पर इजरायली खुद मुख्तारी तस्लीम करने, गर्द और उर्दन की बस्तियों को आईनी और कानूनी करार देने, फलस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली इमदाद मुंजमद करने और अरब ममालिक के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करवाने में मदद करने पे इसने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में यह रकम सिर्फ खर्च करने का ऐलान किया। यानी मतलब इलेक्शन से 50 दिन पहले ट्रंप को व्हाइट हाउस में यह मुआहदे करवाने के बदले $50 मिलियन की रकम मिल गई है। उसे वो अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आप खुद अंदाजा लगा लें कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इन हमारे हुक्मरान जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी पर्दा डालें, उंगलों से मट्टी झाड़ें, लेकिन अब ये वाजे होता जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल के होते हुए दोनों वाले के ताल्लुकात अब वो नहीं रह सकते जो पहले हुआ करते थे। या तो हमें सऊदी अरेबिया का साथ छोड़ना होगा, वरना फिर इसराइल को तस्लीम करना होगा। और इसराइल को तस्लीम करना शायद हमारे लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि हमारी पब्लिक नहीं मानेगी भी। और वैसे ही पाकिस्तान के पास चाइना की सूरत में एक ऑल्टरनेट तो मौजूद है कि अगर हमारे सऊदी अरेबिया के साथ पहले जैसे ताल्लुकात ना भी हो, तब भी चाइना के ब्लॉक में शामिल होकर सीपैक को पूरा करके हम अपने मुआशी मफाद का तो बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर ही सकते हैं। आने वाले दिन बड़े क्रिटिकल है मिडिल ईस्ट के लिए भी, और जो वहां पे अंदर पक रहा है